और बच्चों, क्या हाल चाल? काफी दिन बाद मिलना हुआ। बहुत दिनों से वीडियो कोई अपलोड नहीं की थी, उसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन बहुत दिनों से बच्चों की डिमांड आई थी, सर ट्रिग्नोमेट्रिक की जो एक्सरसाइजेस हैं उसमें क्वेश्चंस जो हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो मैं बच्चों से कहना चाहूंगा कि आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी क्लास 10 सीबीएसई की ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन हमें इस वीडियो में मिल जाएगा। और इसके पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 को भी अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पे। तो जिन बच्चों को भी एक्सरसाइज 8.1 के सॉल्यूशंस चाहिए, वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उस डिस्क्रिप्शन में लिंक जो गिवन होगा उसमें क्लिक करके जाके एक्सरसाइज 8.1 के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को आप देख सकते हैं। ठीक है। अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें बता दूं कि इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसमें बताया जाएगा। और ये मेरा वादा है आपसे कि जब आप इस पूरी वीडियो को एंड तक देखेंगे, उसके बाद कभी भी आप एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस को करने बैठेंगे तो हर एक क्वेश्चंस को आप सेकंड्स में कर लेंगे, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड्स में एक्सरसाइज 8.8 जो कि ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज है, उसमें से कोई भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को बच्चों स्किप मत कीजिएगा, आपके बोर्ड्स के प्रिपरेशन के लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग आगे चलते हैं एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। अच्छा, उससे पहले हम लोग ये समझते हैं, देखिए एक्सरसाइज 8.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमारे पास है, इवेलुएट द फॉलोइंग साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमें एक चीज समझनी होगी कि हमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हमारे, चाहे साइन कॉस टैन कोसेक सेक टैन, इन सब के 0 से 90 डिग्री तक जितने भी एंगल्स हैं, यानी 0 30 डिग्री 45 60 90, इन सब की डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे हमें वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो कुछ ट्रिक्स वगैरह भी मैंने बता रखी है इसी यूट्यूब चैनल पे। आपको कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स को याद करना है उसकी ट्रिक बता रखी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स को याद कैसे किया जाए, हैंड पे कैसे याद रखा जाता है अलग अलग एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियोज की अलग अलग वैल्यूज, ठीक है, उसकी ट्रिक बता रखी है। तो उस वीडियो को देख लेंगे तो आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे लोग डिस्कस करते हैं कि अगर, देखो बच्चों होता क्या है, अगर हमें साइन की और कॉस की 0 से लेके 30 45 60 90 तक की वैल्यू अगर हमें याद है, तो ये टैन कॉसेक सेक और कॉट, इनकी वैल्यूज हमें याद करने की जरूरत नहीं। हम एग्जामिनेशन हॉल में सेकंड्स में इसको निकाल सकते हैं। कहने का मतलब ये कि देखो, हमने पढ़ रखा है कि ये जो टैन थीटा होता है ना, ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा के इक्वल होता है। बिल्कुल सही बात है ना। क्वेश्चन रूल हम लोगों ने पढ़ रखा है ना। अगर टैन थीटा हमारा साइन थीटा बाय कॉस थीटा के इक्वल है, तो टैन 0 डिग्री किसके इक्वल होगा भाई? ऑब्वियस है कि टैन 0 डिग्री भी साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री के इक्वल होगा। बिल्कुल सही बात है। और अगर हमें साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू पता है, तो हम टैन 0 डिग्री की निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो टैन साइन 0 डिग्री की वैल्यू है वो है 0, है ना। और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? 1 होती है। एंड वी नो दैट 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज 0। तो इसका मतलब कि tan 0 डिग्री की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। ठीक है, चलो एक और एंगल लेते हैं, tan 30 डिग्री लेते हैं। ठीक है, तो tan 30 डिग्री का मतलब क्या हुआ? साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री। ओके ना। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू देखते हैं। साइन 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2 और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू है √3/2। ठीक है ना। तो 1/2 इंटू 2/√3, डिवीजन में मल्टीप्लाई करेंगे, रेसिप्रोकल हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया और हमारे पास वैल्यू आ गई 1 इंटू 1 1, 1 इंटू √3 तो tan 30 डिग्री की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? 1/√3। तो इसी तरह से अगर हमें हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का साइन और कॉस से क्या रिलेशन है अगर हमें ये पता हो, तो सिर्फ साइन और कॉस की अगर हमें डिफरेंट एंगल से वैल्यू याद है, तो उनसे हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के किसी भी एंगल पे हम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं सेक 45 डिग्री, है ना, सेक 45 डिग्री। अब सेक 45 डिग्री हमारा कितना होता है भाई? देखो सेक 45 डिग्री, सबसे पहली चीज तो ये समझो कि जो हमारा सेक थीटा होता है ये 1/cos थीटा के इक्वल होता है।
बिल्कुल सही बात है ना। तो sec 45 डिग्री किसके इक्वल हुआ, 1/cos 45 डिग्री के इक्वल हुआ। तो अब अगर हमें cos 45 डिग्री की वैल्यू पता है तो हम sec 45 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। और cos 45 डिग्री की वैल्यू अगर हमें याद है, जो कि क्या होती है 1/√2, है ना। 1/1/रूट, सॉरी, 1/, 1 मिनट, सॉरी 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 सॉरी, हम्म, ठीक है। तो 1/√2, 1/1/√2, तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे कितना हो जाएगा, √2। तो sec 45 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, √2। ठीक है, आगे चलते हैं और वैल्यूज की कुछ बात करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें फाइंड करना है cosec 60 डिग्री की वैल्यू। ठीक है ना। अब देखो बच्चों, जो cosec थीटा होता है ये 1/sin थीटा के इक्वल होता है, दैट मीन sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है ना। अब अगर हमें cosec 60 डिग्री निकालना है तो cosec 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/sin 60 डिग्री, है ना। और sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, ये देखो टेबल में, sin 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1/√3/2, जिसका रेसिप्रोकल कर देंगे 2/√3। तो हमारे पास cosec 60 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, 2/√3। कोई और एंगल ले लेते हैं, चलो भाई cosec का कोई और एंगल लेते हैं, काम करते हैं, इस बार ले लेते हैं cosec 90 डिग्री। ठीक है, तो cosec 90 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, 1/sin 90 डिग्री के। अब साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भाई, अब ये जो साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है ना वो 1 होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/1 इज 1। तो cosec 90 डिग्री हमारे पास कितना आ गया, कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, इसी तरह से बाकी के जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, tan cot cosec sec, ये सारे के सारे किसी ना किसी तरह से साइन cos से रिलेटेड है। तो अगर हमें साइन cos की 0 से लेके 90 डिग्री तक सारी वैल्यूज अगर याद है ना, तो आराम से सारे रेशियोज निकाल लोगे, इसमें परेशान होने जैसी कोई जरूरत नहीं है। चलो देखना, एक और लेते हैं। ठीक है, चलो इस बार लेते हैं कॉट। ठीक है ना, सॉरी, कॉट देखते हैं। कॉट, एक काम करते हैं 60 डिग्री लेते हैं, है ना। अच्छा, अब जिनको ये पता हो कि जो कॉट होता है ना वो टैन का ही रेसिप्रोकल होता है, अब जिन्हें टैन की वैल्यू याद है वो टैन 1/tan 60 डिग्री करके निकाल सकते हैं, लेकिन जिन्हें नहीं याद है उनके लिए बताते हैं। देखो कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 60 डिग्री अपॉन साइन 60 डिग्री लिख सकते हैं। चलो, cos 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1/2, और साइन 60 डिग्री कितनी होती है, √3/2, है ना। तो 1/2 इंटू ये हो जाएगा 2/√3, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास 1/√3। इसका मतलब कि जो हमारा cot 60 डिग्री की वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। एक काम करते हैं, एक लेते हैं cot 0 डिग्री। ठीक है, चलो देखना यहाँ पे, हम लोग लेते हैं cot 0 डिग्री। cot 0 डिग्री किसके इक्वल होगा, cos 0 डिग्री अपॉन साइन 0 डिग्री। अब देखो भाई, यहाँ पे cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0। अब भाई समस्या ये है कि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो आंसर 0 ही आता है, लेकिन किसी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करोगे तो उसका आंसर आएगा नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे उसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये रहा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स में अगर हमें साइन कॉस की वैल्यूज डिफरेंट एंगल्स पे याद है तो हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की किसी भी एंगल्स पे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमें सिर्फ साइन और कॉस की याद करना है, और साइन कॉस की आपको याद भी नहीं करना है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे या फिर ऊपर अभी आपकी स्क्रीन पे एक लिंक आएगी, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको एक हमने हैंड रूल बता रखा है, एक उसमें हैंड रूल बता रखा है, एक हैंड ट्रिक हम उसको बोल सकते हैं, जिस ट्रिक से हम साइन और कॉस की वैल्यू को एग्जामिनेशन हॉल में सेकंड्स में फाइंड कर सकते हैं। तो आप उस वीडियो को देखिए तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स लगभग लगभग अच्छे से आ जाएगी और आपको याद हो जाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे, एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस। तो करना कुछ नहीं, इसमें सोल्यूशन देखो, करना क्या हमें, बस हमें साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भाई, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी √3/2, है ना, इंटू कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारी, √3/2 होती है, प्लस साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 और cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। इन सारी वैल्यूज को पुट करके सॉल्व कर दो। तो √3 इंटू √3 हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस लगाओ, 1 इंटू 1 1 हो गया, और यहाँ पे 2 इंटू 2
4 हो गया। ठीक है, अब डिनोमिनेटर सेम है, ये हमारा क्या हो जाएगा 4, 3 प्लस 1, 3 प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे 4/4, 4 और 4 कैंसिल हो गया, हमारे पास वैल्यू आ गई 1। सिर्फ इतना करना था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। चलो भाई, तो सेकंड पार्ट हमारा क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 2 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है ना, अब इसको हम देखो भाई, जो tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री होल स्क्वायर लिख सकते हैं, हमें पता है ये चीज है ना। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 30 डिग्री होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 60 डिग्री होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों ना, इधर ध्यान दो, तो 2 इंटू tan 45 डिग्री की वैल्यू देखो भाई, tan 45 डिग्री की वैल्यू हमारी क्या है, 1 हो जाएगी, 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर दो, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस इसका जब स्क्वायर करेंगे √3/2 का, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हमारा प्लस 3/4, ये माइनस 3/4, दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 0, 2 1 जा 2, तो 2 हमारे पास आंसर आता। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। थर्ड पार्ट हमारा क्या कह रहा है भाई, थर्ड पार्ट में हमारे पास है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। चलो भाई, cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 अपॉन sec 30 डिग्री। अब भाई वही बात की सर, साइन कॉस का याद है, सेक नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये देखो sec 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/cos 30 डिग्री। यार कॉस का रेसिप्रोकल ही तो सेक होता है ना, लो करो अब, तो sec 30 डिग्री कितना हो जाएगा, साइड में करते चलो, cos 30 डिग्री कितना होता है भाई, √3/2 होता है ना, तो sec 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 2/√3, लो पुट कर दो यहाँ पे, कितना हो गया 2/√3 प्लस कहोगे सर cosec 30 डिग्री, अरे क्यों रो रहे हो यार, ये देखो cosec 30 डिग्री कितना होता है, साइन का रेसिप्रोकल है, कर दो भाई, ये देखो 1/sin 30 डिग्री। अब बताओ जल्दी से sin 30 डिग्री, सब लोग कमेंट में कमेंट करो भाई, मैं कुछ हर एक क्वेश्चन क्या मेरे से कराओगे क्या, sin 30 डिग्री कितना हो जाएगा भाई, हमारा sin 30 डिग्री हमारा होता है 1/2, तो cosec 30 डिग्री कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। चलो इसको सॉल्व करो जल्दी से, ये हमारे पास 1/√2 अपॉन में √3 का एलसीएम ले लो, √3 ये हो जाएगा 2 प्लस ये √3 से मल्टीप्लाई हो गया 2√3। ठीक है, तो हमारे पास कितना आया 1/√2 इंटू करेंगे रेसिप्रोकल √3/2 प्लस 2√3। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आया, √3/√2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 प्लस 2√6, ये आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, चलो कुछ देखो बच्चों, नीचे वाले स्टेप में किया क्या है, √2 को 2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई किया, तो √2 एक बार 2 से प्लस √2 एक बार 2√3 से मल्टीप्लाई को √2 इंटू √3 √6 हो गया, तो 2√6 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखो, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो साइन 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 30 डिग्री की वैल्यू भाई, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है, एक मिनट, साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/2। अगर नहीं याद है ना, ये देखो ये देखो ये देखो भाई, ये देखो साइन 30 डिग्री, फिर से याद कर लो जल्दी से, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है, साइन 30 डिग्री 1/2 है, कॉस 30 डिग्री √3/2 है, साइन 60 डिग्री √3/2 है, कॉस 60 डिग्री 1/2 है ना। चलो चलो, और कॉस कॉस 45 डिग्री और कॉस साइन 45 डिग्री दोनों की वैल्यू सेम है, साइन 0 डिग्री की 0 है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 है, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 है। ठीक है, चलो देखना यहाँ पे, देखना कहाँ पे थे हम लोग, कहाँ गया ये। ठीक है, तो हम लोग नहीं, ये नहीं कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 4 है ना। तो साइन 30 डिग्री अभी अभी बताया, सॉल्यूशन देखो भाई इसका। ठीक है, साइन 30 डिग्री कुछ करना नहीं है यार, जैसे जहां पे दिया उसकी जगह पे उसकी वैल्यूज को पुट करते जाओ, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है।
और इतना अगर नहीं कर पा रहे हो ना बेटा तो तुम्हें बहुत मेहनत की जरूरत है, पढ़ाई लिखाई करो। चलो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या थी, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 प्लस tan 45 डिग्री की वैल्यू, भाई सर फिर से नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं बेटा, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री अपॉन cos 45 डिग्री। बस इतना एग्जामिनेशन हॉल में याद कर रखना, बाकी सब कर लोगे। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। 45 डिग्री पे साइन और कॉस दोनों सेम होते हैं, तो 1/√2 इंटू रेसिप्रोकल नीचे वाले को तो √2/1, √2 कैंसिल, कितना आ गया 1। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, ठीक है। माइनस फिर से कह रहा हूं cos x, कोई बात नहीं, ये देखो cos x 60 डिग्री कितना हो गया भाई 1/sin 60 डिग्री। एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे ही सॉल्व करोगे अगर सारी वैल्यूज याद नहीं है तो। 1/sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दो 2/√3। तो cos x 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2/√3 अपॉन में होल अपॉन sec 30 डिग्री। sec 30 डिग्री किसका रेसिप्रोकल होता है, sec 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/cos 30 डिग्री। लो भाई cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, रेसिप्रोकल करोगे 2/√3 हो जाएगा। cos sec 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2/√3 आ गई, प्लस cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, प्लस cot 45 डिग्री की वैल्यू, लो भाई cot 45 डिग्री हमारा किसके इक्वल होता है, cos 45 डिग्री अपॉन sin 45 डिग्री, ठीक है। कितना आ गया, cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, sin 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, दोनों कैंसिल हो गए, कितना आया 1 आया। और बेटा ये सारे जितना भी वर्क कर रहे हैं ना ये सब रफ में करना, फेयर में करके मत बैठ जाना, ठीक है, ये सब रफ वर्क है हमारे। चलो तो cot 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1 आ गई। अब इनको सॉल्व करो, ऊपर देखो भाई, ऊपर देखो 2, ये 1 है तो 1 के अपॉन में 1 आएगा, नीचे 1 है 1 के अपॉन में 1, 2 1 और √3 कैल्शियम ले लो, 2 1 और √3 कैल्शियम कितना हो जाएगा 2√3, ठीक है। देखो अब 2√3, भाई 2 की टेबल में 2√3 कितने टाइम्स आएगा √3 टाइम्स, तो √3 से 1 को मल्टीप्लाई कर दो, √3 हो गया, ठीक है। 1 की टेबल में 2√3 कितने टाइम्स आएगा 2√3 टाइम्स, 1 से मल्टीप्लाई कर दो 2√3 माइनस √3, √3 में क्या मल्टीप्लाई करोगे 2√3 आ जाए, 2 मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है। होल अपॉन नीचे देखो, अब नीचे वाले तीनों डिनोमिनेटर्स का नंबर एलसीएम लो, √3 2 और 1 क्या होगा एलसीएम, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो 2√3। अब √3 में क्या मल्टीप्लाई करोगे 2√3 आ जाए, 2 मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर इसके न्यूमरेटर में भी 2 मल्टीप्लाई कर दो 4 आ जाएगा, प्लस 2 में क्या मल्टीप्लाई करोगे 2√3 आ जाए, √3 मल्टीप्लाई करोगे √3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो √3, प्लस 1 में क्या मल्टीप्लाई करोगे 2√3 आ जाए, ऑब्वियस है 2√3 मल्टीप्लाई करोगे ऊपर भी 2√3 मल्टीप्लाई कर दो 2√3 आ गया, ठीक है। तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम आ गया, दोनों दोनों डिवीजन में है, तो 2√3 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास √3 प्लस 2√3 कितना हो गया 3√3 माइनस 4 अपॉन में क्या बचा हमारे पास √3 प्लस 2√3 3√3 प्लस 4, और यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। चलो आगे देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है भाई, ये लो सॉल्यूशन देखो इसका, तुम बस यार कर लो, बाकी सॉल्यूशंस वगैरह की चिंता मत करो, सब प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। सब करा दिया जाएगा, सब सारी चीजें सिखा दी जाएंगी, और ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करना, बोर्ड्स में बहुत काम आएंगे, ठीक है। चलो 5, ठीक है। cos स्क्वायर 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, cos 60 डिग्री का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 sec 30 डिग्री का हो, सॉरी 4 पे स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, sec 30 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री होल स्क्वायर, है ना। चलो अच्छा, जिन बच्चों को भी ये कंफ्यूजन है कि सर ये साइन स्क्वायर थीटा है तो आप इसको साइन थीटा का होल स्क्वायर कैसे लिख दे रहे हैं, तो बेटा देखो ऐसा है ना, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब हुआ कि रेशियो का ही सिर्फ स्क्वायर हो रहा है, एंगल का स्क्वायर नहीं होता। लेकिन जब हम इसको हम साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख रहे हैं तो साइन की उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उस पर्टिकुलर एंगल पे जो वैल्यू है उसका स्क्वायर हो रहा है, दैट मीन रेशियो का ही स्क्वायर हो रहा है, एंगल का स्क्वायर नहीं हो रहा है। तो हम साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा का होल स्क्वायर या साइन थीटा के होल स्क्वायर
स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, कभी एंगल का स्क्वायर नहीं करते, ठीक है। वो रेशियो का हम स्क्वायर कर रहे होते हैं उस एंगल्स के पर्सपेक्टिव में, ठीक है ना। अपॉन में क्या है, अपॉन में देखो भाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 30 डिग्री होल स्क्वायर। चलो भाई, अब तक तो उम्मीद करते हैं कि सारी वैल्यूज तुम लोगों को याद हो गई होगी, ठीक है। 5 कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू, फिर से कहोगे सर सेक 30 डिग्री, अरे ठीक है यार तुम लोग को याद ही नहीं हो रहा, देखो सेक 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/cos 30 डिग्री होगा, है ना। और cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो ये क्या हो जाएगा, 2/√3। तो यहाँ पे 4 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस tan 45 डिग्री, अरे इसकी वैल्यू सबसे आसान है, 1 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में साइन 30 डिग्री वैल्यू, साइन 30 डिग्री हमारा होता है 1/2 का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पे, प्लस cos 30 डिग्री वैल्यू हमारी होती है √3/2, इसका भी होल स्क्वायर हो गया। चलो सॉल्व करो, तो 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, प्लस 4 इंटू 2/√3 का स्क्वायर करोगे तो 4/3 हो जाएगा, -1, ठीक है, होल अपॉन 1/2 का स्क्वायर करोगे 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस √3/2 का स्क्वायर करोगे, √3 का स्क्वायर 3 आएगा और 2 का स्क्वायर 4 आ गया। लो चलो भाई, ठीक है, आगे देखो, आगे देखो, यहाँ पे 5 इंटू 1/4 करोगे 5/4, ठीक है, प्लस 4 इंटू 4 करो 16, 16/3 आ गया, -1 अपॉन, ठीक है। और यहाँ पे देखो यार, ये देखो डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट ऐड हो जाता है ना, तो 1 + 3 4 हो जाएगा। चलो भाई, ऊपर में डिनोमिनेटर ले लो 4 3, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, 4 3 और 1 का एलसीएम क्या हो गया, 12 हो गया, 12 हो गया। 4 की टेबल में 12 3 टाइम्स आता है, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 आ गया, प्लस 3 की टेबल में 12 4 टाइम्स आता है, 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 64 हो गया। और 1 की टेबल में 12 टाइम्स आएगा, तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 हो गया, होल अपॉन 1 + 3 कितना हो गया, 4 हो गया, 4/4, तो ये दोनों तो यहीं पे कैंसिल हो गए, 1 बचा, ठीक है। तो इसकी कहानी खत्म हो गई। आगे देखो, आगे देखो, 15 + 64 कितना हो गया, 79, 79 में से 12 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 67, ठीक है, 67, और अपॉन में हमारे पास कितना बचा, अपॉन में हमारे पास बचेगा 12, ठीक है, क्योंकि नीचे वो दोनों कैंसिल हो गया, 1 बचा, 67/12 इज आवर आंसर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट कह रहा है कि भैया चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस, ठीक है। तो हमारे पास ये ऑप्शंस गिवन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला देखना, तो सोल्यूशन देखो इसका क्या है, पहले देखो भाई, देखो पहले ना इसको इवेलुएट कर दो, तो 2 tan 30 डिग्री है, जब भी ऐसे क्वेश्चन देखो घबराओ नहीं, ठीक है, इन्हें बस इनकी वैल्यू को पुट कर दो, ये अपने आप ठीक हो जाते हैं, tan स्क्वायर 30 डिग्री, है ना। तो सबसे पहले तो भाई 2 tan 30 डिग्री है, लिखो इसको, बता रहे हैं क्यों ऐसे ही लिख रहे हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री है, ये हो जाएगा tan 30 डिग्री होल स्क्वायर, लिख सकते हैं, बस इसीलिए उस स्टेप में नहीं किया। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भाई, लो फिर से कर लो यार, ये देखो कुछ नहीं तुरंत करना है, tan 30 डिग्री किस क्या होता है, tan इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा, तो sin 30 डिग्री बाय cos 30 डिग्री, है ना। चलो sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, ठीक है, तो 2 दोनों डिनोमिनेटर में कैंसिल, 1/√3 कितना आ गया, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, ठीक है, होल अपॉन 1 प्लस tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 आई है, तो 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो, तो 2 इंटू 1/√3 2/√3 हो गया, होल अपॉन 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर करोगे, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, अब नीचे हमें यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 2/√3 होल अपॉन एलसीएम लो, 3 को 1 से मल्टीप्लाई, 3 + 1, ठीक है, कितना आ जाएगा हमारे पास, 2/√3
इनटू ये रेसिप्रोकल हो गया 3 अपॉन 3 प्लस 1 करोगे 4 आ गया, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब कहोगे सर यहाँ पे 3 अपॉन रूट 3 आ गया, तो मेरे बच्चों एक बार बताओ, क्या 3 को हम रूट 3 इंटू रूट 3 नहीं लिख सकते? और अपॉन में रूट 3 है, कैंसिल हो गया, तो किस वैल्यू क्या आ गई हमारी? रूट 3 आ गई। अब जरा इक्वेशन में देखो, यहाँ पे ऑप्शंस में देखो, हमारा आंसर आ रहा है रूट 3, है ना। अब इसमें से कौन सी वैल्यू है जो रूट 3 के इक्वल होती है? भाई साइन 60 डिग्री हमारा क्या होता है? साइन 60 डिग्री वैल्यू तो हमारी रूट 3/2 होती है ना। कॉस 60 डिग्री हमारा 1/2 होता है, ठीक है। और साइन 30 डिग्री वैल्यू 1/2 होती है। बचा क्या? tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री की वैल्यू रूट 3 होती है, तो ऑप्शन इज सी, ठीक है। आगे देखो, फिर उसके बाद 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री और 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। लो भाई, 1 माइनस tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर हो गया, अपॉन में 1 प्लस tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर हो गया। लो यार, क्या फालतू फालतू क्वेश्चन तुम लोग से नहीं हो रहे। 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर। लो भाई, 1 माइनस 1 का स्क्वायर करोगे, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 जीरो आ गया, अपॉन में 1 प्लस 1 2 आ गया। जीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज जीरो। अब बताओ भाई, अब बताओ, इसमें ऑप्शन तो डायरेक्ट दिया हुआ है डी जीरो, तो ऑप्शन क्या होगा? डी, ठीक है। चलो आगे देखो, अब इसका सॉल्यूशन देखो, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें दिया हुआ है कि साइन 2a 2 साइन के इक्वल होगा कब? इज ट्रू व्हेन, तब कब, कब ये साइन 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए एंड 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एंगल ए, ठीक है, कब दोनों इक्वल होंगे, कौन से एंगल पे? तो चलो इसको तो हमें चेक करना पड़ेगा भाई, एक बार करके देखते हैं। चलो एक बार एक काम करते हैं, एंगल ए ले लेते हैं, ठीक है। ए इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 0 डिग्री, तब साइन 2a को निकालते हैं, क्या आएगा, ठीक है। तो साइन साइन 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 0 करोगे 0, तो साइन 0 डिग्री। और साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है भाई? साइन 0 डिग्री की वैल्यू हमारी कितनी होती है? 0 होती है। चलो अब निकालते हैं 2 टाइम्स ऑफ साइन ए, ठीक है। तो 2 इंटू साइन 0 डिग्री, साइन 0 की वैल्यू 0, तो 2 इंटू 0। तो अगर देखें तो हमारा एंगल ए इक्वल टू 0 डिग्री पे दोनों इक्वल आ रहे, तो ऑप्शन ये होगा। चलिए एक बार ये वाले एंगल्स पे भी टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो साइन 2 इंटू 30 डिग्री लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, ठीक है। और 2 टाइम्स ऑफ साइन ए लेते हैं, 2 टाइम्स ऑफ साइन ए यानी 2, 2 टाइम्स ऑफ साइन ए हमने क्या लिया है? 30 डिग्री को, है ना। तो 2 इंटू साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, 2 2 कैंसिल, 1 आ रहा है। तो एंगल 30 डिग्री लेने पे हमारा ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रहे, ये सिर्फ 0 डिग्री पे इक्वल आ रहे हैं, तो आंसर हमारा होगा 0 डिग्री, ठीक है। तो इसी तरह हमें सारे ए की वैल्यू एक बार 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 और 60 पुट करके चेक करना पड़ेगा किस एंगल पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। आगे चलो, फोर्थ वाला देखो। तो भाई हमारे पास एक और क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई साहब हमारे पास है 2 tan 30 डिग्री, है ना, अपॉन में 1 माइनस tan² 30 डिग्री को हम tan 30 डिग्री का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है ना। 2 इंटू tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, अपॉन में 1 माइनस tan 30 डिग्री यानी 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। कितना आ जाएगा? ये आ गया 2/√3, अपॉन में 1 माइनस, जब स्क्वायर है ब्रैकेट ओपन करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया। सॉल्व करो इसको, कितना आएगा? 2 अपॉन, सॉरी सॉरी, 2/√3, और एलसीएम ले लो यहाँ पे 3, 3 - 1, ठीक है। कितना हो गया? 2/√3, अपॉन 3 - 1 करोगे 2/3, तो हमारे पास कितना आ गया? 2/√3, रेसिप्रोकल कर दो 3/2, कैंसिल हो गया 2 2। अब हमें पता है √3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, अपॉन में √3 कैंसिल हो गया, √3 आ गया। अब बताओ भाई, इसमें चार ऑप्शंस में से किसकी वैल्यू √3 के इक्वल होती है? अभी पहला क्वेश्चन जो किया था वहीं पे देखा था tan 60 डिग्री हमारा √3 के इक्वल होता है, तो आंसर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 के इक्वल होती है। तो हमारा आंसर √3 आया, और tan 60 डिग्री √3 के इक्वल होता है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा सी, ठीक है। चलो अब
इस एक्सरसाइज का अगर सबसे बेस्ट क्वेश्चन कोई है तो वो है क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या है, इफ tan of angle a plus b is equals to root 3 and tan of angle a minus b is equals to 1 by root 3, ठीक है, such that a plus b is greater than 0 डिग्री but less than or equal to 90 डिग्री। ठीक है, ये लेस देन और इक्वल टू मतलब 90 डिग्री के इक्वल या उससे कम हो सकता है, लेकिन 0 डिग्री से दोनों का सम बड़ा है। ठीक है, और यहाँ पे ये दे भी रखा है कि एक ही जो एंगल ए जो है हमारा एंगल बी से बड़ा है, तो हमें एंगल ए और एंगल बी दोनों फाइंड करना है। ठीक है, और इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करूँ क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और इस साल भी आएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस पे अपना पूरा फोकस लगा के रखिएगा। ठीक है, तो चलो बच्चों देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, हमें गिवन है tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। ठीक है, अब इधर ध्यान दो बेटा, ऐसे क्वेश्चंस में ना यहाँ पे ये देखो कि tan के किस एंगल पे वैल्यू √3 के इक्वल होती है। चलो एक बार दिखा देते हैं जल्दी से, चलो देखना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखो हमारे पास देखो यहाँ पे देखो कहाँ गया tan, ये रहा tan हमारे पास, ये √3। ठीक है, तो tan 60 डिग्री पे वैल्यू हमारी √3 के इक्वल होती है। tan 60 डिग्री पे हमारी वैल्यू √3 के इक्वल होती है। ठीक है, चलो इधर ध्यान। ठीक, तो हम √3 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री लिख सकते हैं, है ना। अब ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है, दोनों रेशियोज भी इक्वल है, तो क्या दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, बिल्कुल सही बात है। तो हम a प्लस बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 60 डिग्री लिख सकते हैं। ये हमारे पास आ गई पहली इक्वेशन। दूसरा में क्या गिवन है, tan a माइनस बी, tan a माइनस बी कितना गिवन है, 1/1, अरे यार चलो बच्चों मेरे से भी गलती हो जाती है। tan a माइनस बी हमारा 1/√3 है। ठीक है, तो tan a माइनस बी 1/√3। चलो भाई इसका तो 1/√3 किस पे वैल्यू होती है, tan की कौन से एंगल पे वैल्यू 1/√3 होती है, tan 30 डिग्री पे, tan 30 डिग्री पे। ठीक है, यहाँ पे दोनों रेशियोज इक्वल है और पूरी इक्वेशन ये हमारी इक्वेशन के फॉर्म में दोनों इक्वल है, एलएचएस आरएचएस इक्वल है, तो हमारे एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गए। ठीक है, तो हमारे पास एक इक्वेशन है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और एक है a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक, तो अगर हमें दोनों एंगल्स को फाइंड करना है तो हमें दोनों इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब क्योंकि यहाँ पे हम b को इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, हम लोगों ने क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में सीखा था कि कैसे दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं जहां पे दो वेरिएबल्स होते हैं। अब यहाँ पे देखो भाई बहुत आसान तरीका समझो कि ऐड करना है सब्ट्रैक्ट कैसे समझो। देखो यहाँ पे b पॉजिटिव है, b नेगेटिव है। ठीक है, दूसरे इक्वेशन में b नेगेटिव है, ठीक है, और एक में पॉजिटिव, तो b को एलिमिनेट करना आसान है, बस दोनों इक्वेशंस को उठा के ऐड कर दो, b एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री है और a माइनस बी इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, 30 डिग्री है। लो भाई उठा के ऐड कर दो सबको, तो a प्लस ए कितना हो गया, 2a हो गया, प्लस b माइनस बी दोनों कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना हो गया, 90 डिग्री। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री अपॉन 2। ठीक है, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 बचा 0, 2 5 जा 10, a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। ठीक है, अब हमें b की वैल्यू निकालना है, तो हमें क्या करना है, a की वैल्यू को उठा के किसी एक इक्वेशन में ऐड कर दो। तो पुट a इज इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन चाहे 1 में कर दो चाहे 2 में, हम 1 में कर देते हैं। ठीक है, तो उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, 45 डिग्री प्लस a की जगह 45 लिख दो प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, b इज इक्वल टू 45 को एलएचएस उठा के आरएचएस में ले जाओगे, प्लस में है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, 60 माइनस 45 डिग्री, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 15 डिग्री। तो b इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 15 डिग्री और a इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 45 डिग्री। Hence A and B are equal to 45 डिग्री एंड 15 डिग्री। ठीक है, इजी था क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना, मल्टीपल टाइम्स इसको सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड्स में आते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब
आप लोग जितने भी लोग ये वीडियो को देख रहे होंगे तो बहुत से बच्चे होंगे जिनको शायद ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट ही अभी तक समझ नहीं आया होगा, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ ही दिनों में ट्रिग्नोमेट्री का कोर कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एक वीडियो लेके आऊंगा, उस वीडियो को देख लेना, ज्यादा नहीं सिर्फ 1 घंटे देखना, ट्रिग्नोमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अभी के लिए बस इतने सॉल्यूशंस कर लो। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 क्या, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स और जस्टिफाई और आंसर। लो भाई बताओ, इसमें बताना है कि ये ट्रू और फॉल्स मतलब ट्रू कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। अच्छा चलो एक काम करते हैं, पहले स्टेटमेंट कितना सही है इसको चेक करने के लिए हम एंगल ए ले लेते हैं। हम मान लेते हैं कि एंगल ए 60 डिग्री है, ठीक है, और एंगल बी को मान लेते हैं 30 डिग्री, है ना। अब अगर ये स्टेटमेंट सही है तो हर एक एंगल के लिए होगा, ठीक है। चलो इस हिसाब से अगर हम एलएचएस को ले ले तो साइन ए प्लस बी यानी 60 ले लिया और बी ले लिया 30, ठीक, तो कितना हो जाएगा 60 प्लस 30 90, साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। चलो अब आरएचएस को लेते हैं, ये हो गया हमारे पास एलएचएस, है ना। पहला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। अब लेते हैं आरएचएस, ठीक है। आरएचएस हमारे पास क्या है, साइन ए प्लस साइन बी है, तो ए की जगह पे 60 डिग्री ले लो और बी की जगह पे 30 डिग्री, है ना। अगर ये स्टेटमेंट सही है तो ये भी हमारा क्या होना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भाई, साइन 60 डिग्री होता है √3/2 के इक्वल, और साइन 30 डिग्री होता है 1/2 के इक्वल। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो ये हो जाएगा √3+1। अब √3+1/2 कहीं से भी 1 के इक्वल है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। ये बहुत इजी है, देखो टेबल, एक काम करते हैं टेबल पे लेके चलते हैं, देखना जरा यहाँ पे, ठीक है। देखो देखो भाई, ये है साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा की साइन 0 डिग्री पे वैल्यू कितनी है, 0 है। साइन 30 डिग्री पे वैल्यू क्या है, 1/2 है। साइन 45 डिग्री पे 1/√2 है। साइन 60 डिग्री पे √3/2 और साइन 90 डिग्री पे 1। मतलब साइन की वैल्यू जो हम 0 डिग्री से 90 डिग्री जा रहे हैं, 0 डिग्री पे 0 थी और 90 डिग्री पे 1 है। मतलब जैसे जैसे हम एंगल्स को इंक्रीज करते जा रहे हैं तो ये जो पूरे साइन की वैल्यू है ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना। देखो ठीक है, तो वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, तो ये बिल्कुल जस्टिफाई है भाई, सिंपल सी चीज है। साइन 0 डिग्री पे वैल्यू 0 है लेकिन साइन 90 डिग्री पे वैल्यू 1 है। तो यही दो रेशियोज, दो एंगल्स की वैल्यूज ही इंडिकेट कर रहे हैं कि जैसे जैसे एंगल इंक्रीज हो रहा है साइन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ट्रू है, ठीक है ना। तीसरा देखना, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। चलो इसको भी चेक कर लेते हैं। अब भाई देखो cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, है ना, लेकिन cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। अब देखो भाई, जब 0 डिग्री था तो वैल्यू आ रही है 1, जब 90 डिग्री है तो वैल्यू आ रही है 0। तो इसका मतलब कि जब cos के एंगल्स को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो जो वैल्यू है हमारी वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये जो स्टेटमेंट है, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, इसका आंसर होगा फॉल्स, ठीक है। चलो अब फोर्थ देखो भाई, कह रहा है कि साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या ये बात सही है, चलो चेक करते हैं। चलो एक साइड हमने ले लिया साइन थीटा, ठीक है, और एक हमने ले लिया कॉस थीटा, ठीक। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, अलग अलग एंगल्स पे इसकी वैल्यू देखो। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। वहीं पे cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, cos 90 की वैल्यू 0। अब तुम खुद देखो भाई, जो साइन हमारा 0 से 90 जा रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है, और जो कॉस है 0 से 90 जा रहे हैं तो डिक्रीज हो रहा है। तो इन दोनों की वैल्यूज हर एंगल्स पे देखो, देखो कहीं पे भी सेम है, यहाँ पे सेम नहीं है, यहाँ पे भी सेम नहीं है, बस एक जगह 45 डिग्री पे सेम है, उसके अलावा कहीं पे भी सेम, किसी भी एंगल पे सेम नहीं है। लेकिन स्टेटमेंट क्या कह रहा है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, तो ये पूरी तरह से फॉल्स है, ठीक है ना। तो साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल नहीं होता हर एक वैल्यू पे, सिर्फ 45 डिग्री पे इक्वल है, ठीक है। दूसरा पांचवा देखो,
कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। चलो चेक कर लेते हैं ना इसको, क्या पता हमें वैल्यू याद ना हो, चेक कर लेते हैं। कॉट 0 डिग्री, ठीक है, ठीक, ए की जगह पे 0 डिग्री ले लो। कॉस 0 डिग्री हमारा कॉस 0 डिग्री अपॉन साइन 0 डिग्री के इक्वल होगा, है ना। चलो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, कितनी है, 1 है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है। और बच्चों किसी भी नंबर को, कितना भी बड़ा नंबर उसको उठा के 0 से डिवाइड कर दो, उसका आंसर क्या होगा, नॉट डिफाइंड। तो ये जो स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है, कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल इज इक्वल टू 0 डिग्री, इज ये पूरी तरह से ट्रू है, ठीक है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में तीसरी एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्रिक लेके आएंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, और ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अपने जो भी डाउट्स हैं उनको कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं। उन डाउट्स के लिए संडे को एक अलग से वीडियो हम लोग बनाएंगे, जिसमें सारे डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।